वहाँ पहुँचना है, स्पष्टता के जोन में, क्लैरिटी के जोन में। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में कि अर्जुन तू उस स्पष्टता को पा, वही मेरा परम धाम है जिसे एक बार पा लेने के बाद लौट के आना नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या है कि जब आप उस स्पष्टता को पा जाते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहते। और मेरी स्पष्टता का पहला आभास यही था कि यह सारा संसार एक ही सूत्र में बंधा हुआ है, उस सूत्र को ब्रह्म कहते हैं, कुछ भी उससे अलग नहीं है। ये सारा ताना बाना जुड़ा हुआ है, और अगर उसको टैप कर लिया, उस परम तत्व को टैप कर लिया, तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, कोई विचार को कहीं भी पहुंचा सकते हो। और उसके लिए निर्दोष होना पड़ता है, उसके लिए ये साधना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये शहद तो बन रहा है भाई, बना नहीं रहे, लेने वाला कोई आ जाए। हम नहीं बनाएंगे तो रोगी हो जाएंगे। अपने आप को बनाए रखने के लिए अपने कर्म को करना पड़ता है, निष्पक्ष, निर्लिप्त और अपेक्षा रहित भाव से। फिर जो सूझेगा वही पार। फिर कौन बोल रहा है? ब्रह्म बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? ब्रह्म के बारे में बोल रहा है। किससे बोल रहा है? ब्रह्म से बोल रहा है। फिर जो कर रहे हैं वो ब्रह्म कर रहे हैं, और जो करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी ब्रह्म होगा, निर्दोष होगा, निर्मल होगा, सुंदर होगा, सुखद होगा, आनंदमय होगा। ये भाव का अभ्यास गहरा जाना चाहिए। ऐसा मेरा आप लोगों को सुझाव है, ऐसा मेरा शिक्षण है, ऐसा मेरा कहना है। बाकी तो ठीक है, बाकी सब होगा। उसको स्पष्टता हो कि जो उसके लिए अच्छा है उसको वो दिखे, हमें ये कर्म करना चाहिए। गीता के कुछ श्लोक याद आए? ब्रह्म ही कर्म है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही आहुति है, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म का ब्रह्म को ही अर्पण है। बात वही है, स्ट्रक्चर वही है बात का। तो ये स्पष्टता के जोन में आपको प्रवेश करना है, और प्रत्येक क्षण इसके ऊपर ध्यान देना है। इर्रेलेवेंट विचार है कि रेलेवेंट है? किसका लाभ है इसमें? किसका हित है? अगर किसी का हित नहीं तो विचार ही अनावश्यक है, हटा दो। मेरी पीठ के पीछे वो मेरे बारे में बातें करते हैं जो गलती मैंने करी नहीं, किसका हित है? हाँ, बीमारी है ये, मीनिंगलेस। ऐसे छंटाई करनी है हंस के जैसे। वो हंस तुम्हारा अटेंशन है, जिसकी ये नेचुरल कैपेबिलिटी है इररेलेवेंट और रेलेवेंट को छांट देना। उस कैपेसिटी को योग सूत्रों में विवेक कहा है। डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, परखने की क्षमता। दूध का दूध, पानी का पानी। जो रेलेवेंट है वो उठा लिया, जो इररेलेवेंट है वो छोड़ दिया। इसका निरंतर अभ्यास करना है, सारी जिंदगी करना है। मैंने सुना है जो इसका अभ्यास करते हैं, लास्ट के क्षण में उनको ईश्वर मौका देते हैं कि जीना रेलेवेंट है या जाना रेलेवेंट है। ये बात अभी अनुभव तो नहीं हुई, पर ईश्वर उसको कहता है तू चुन ले, रहने से कुछ निपटेगा या जाने से निपटेगा। इज अ मैटर ऑफ चॉइस।